श्रद्धा वालकर हत्याकांड के जैसा एक और मामला आया सामने। 29 वर्षीय महालक्ष्मी के कर दिए गए 29 टुकड़े। जय सालासर मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। बात करेंगे क्राइम रिपोर्ट कर्नाटक यानी कि हिंदुस्तान की बात करते हैं। तो लगातार हिंदुस्तान में इस तरीके के बहसी दरिंदों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डर दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार हर महीने हर दिन इस तरीके की घटनाएं आती रहती हैं। ऐसा लगने लगा है हिंदुस्तान में संविधान और कानून है ही नहीं। आप देखते होंगे कभी 2 साल की मासूम के साथ रेप, कभी 6 महीने की मासूम के साथ रेप, कभी 3 साल की मासूम के साथ रेप, तो कभी आरके कॉलेज कोलकाता का केस या फिर आप बिहार का केस देख लो। और फिर एक ऐसा केस आया है जिसने कुछ सालों पहले पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रद्धा हत्याकांड की, जहां पर उसके प्रेमी ने उसके टुकड़े कर अलग अलग जंगलों में फेंक दिए थे। कुछ ऐसा ही मामला वापस कर्नाटक के बेंगलुरु से आया है, जहां पर बताया गया कि पति से अलग रहने के साथ साथ वो किसी दूसरे मर्द के साथ रिलेशनशिप में थी। ऐसा उसके पति के द्वारा बताया गया। पति ने कहा है कि एक नाई है जो उसके साथ में रहता था, आता जाता था, और कहीं ना कहीं उसी ने ही उसका मर्डर किया है। 32 टुकड़े कर फ्रिज के अंदर रख दिए गए। पुलिस का ऐसा कहना है कि करीब 15 दिन पहले की ये घटना है। जब बदबू आने लगी तो आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, घर वालों को बुलाया गया। तब जाकर देखा कि महालक्ष्मी नाम की जो युवती थी उसके 29 टुकड़े कर उसके ही घर में, उसके फ्रीजर में रख दिया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है, फ्रीजर के पास में एक ब्लू कलर का सूटकेस भी रखा हुआ था। यानी कि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सातिर दिमाग का व्यक्ति था, व्यक्ति नहीं, ऐसे को राक्षस कहना उचित होगा, बहसी दरिंदा कहना उचित होगा, वो सूटकेस वहां पर रखा हुआ था। कहीं ना कहीं वो टुकड़े कहीं और ले जाने की फिराक में था। लेकिन कहना पड़ेगा अभी तक कानून के हाथ खाली है। अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। अभी किसी के बारे में ऐसी जानकारी नहीं मिली है। और जिस व्यक्ति के बारे में उस युवती के पति ने बताया, महालक्ष्मी के पति ने बताया, जो उनसे अलग रहते थे, उन्होंने बताया कि एक नाई है जो उसके रिलेशनशिप में थी और उसी ने शायद उसका मर्डर किया होगा। देखने वाली बात यह होगी कि अब क्या कानून एक्शन लेगा और क्या इन बहसी दरिंदों के ऊपर कोई ऐसा कानून बनाया जाएगा जिससे कि उनके अंदर डर उत्पन्न हो। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ना ही सरकार ना ही कानून ऐसा कोई कड़ा कदम उठा रही है। आखिरकार इंतजार किस चीज का है? कहा जाता है जब ईश्वर थे तब राक्षस थे, लेकिन आज के समय में इंसान रूपी ईश्वर भी है और राक्षस भी है। तो उनको समझ पाना, उनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप सतर्क रहें और हर उस इंसान से दूर रहें जिसको आप नहीं जानते। खबर पर नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए सालासर न्यूज। जय हिंद, जय भारत।